आपको कैसे पता आपका वोट चोरी हुआ? आपने पता किया। सुषमा जी ये वही एक सेकंड, संवैधानिक अधिकार सिर्फ एक नहीं है, संवैधानिक संविधान बहुत है। चीन तो भारत की दोस्ती के लिए ऐसा बिछा जा रहा है, दोस्ती के को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहा है चीन, जिन्हें सुनकर ही ट्रंप का बीपी हाई हो रहा हो। जब जब ईवीएम पर सवाल उठे तो सबसे घटिया दर्जे की शायरी इस देश के चुनाव आयुक्त ने सुनाकर सब चीजों पर लीपापोती करनी शुरू की। क्यों ईवीएम से ज्यादा उनकी घटिया शायरी का जिक्र हो जाए। हमने ये भी देख लिया, जब ईवीएम पर ज्यादा सवाल उठ रहे थे और बैलेट पेपर से कई जगह चुनाव हुए तो वहां पर विपक्षी पार्टी के जो सदस्य थे उनको उठा लिया जाता है नैनीताल, और अब हालात सारी हदें पार कर दी गई हैं। आज आपको दिखाऊंगा जीते हुए प्रत्याशी को कैसे हराया जाता है। ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसा ही है कुछ, जरा देखिएगा कैसे खुल्लम खुल्ला एक जीते हुए प्रत्याशी को हराया जाता है, एक हारे हुए प्रत्याशी की जीत घोषित की जाती है। और इसी के साथ आज आपको इस देश की गोदी मीडिया का हश्र दिखाऊंगा। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, या फिर यूं कहा जाए जो दावा राहुल गांधी ने किया उसका असर जनता पर पड़ता नजर आया, तो एक पत्रकार इतनी ज्यादा बौखला गई कि अपने ही स्टूडियो के अंदर अपने ही साथी पत्रकार के साथ भिड़ गई। क्या क्या हुआ वो दिखाऊंगा। यह भी दिखाऊंगा कि कल तक ट्रंप की वजह से मोदी और ट्रंप की दोस्ती की जय जयकार हो रही थी, अब जिनपिंग मोदी की जय जयकार हो रही है। ये आदमी जो पत्रकारिता करते हैं और खुद के ज्ञान की पाठशाला चलाते हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि पत्रकारिता या तो होती क्या है, या फिर इन्होंने खुलकर तय कर लिया है कि राग दरबादी करते रहेंगे और अपनी फजीयत कराते रहेंगे। और देखिए ट्रंप की वजह से जो कुछ हुआ है उसका क्या असर पड़ा, और जाते जाते आपको आज खबर दिखाऊंगा दो और महत्वपूर्ण, कहां पर बीजेपी के नेता पर चला है कोर्ट का चाबुक। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस तस्वीर के साथ। यह तस्वीर जरा पहले गौर से देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर है, तो इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं उत्तर प्रदेश का मसला होगा। जी हाँ, लवी नाम का एक ट्विटर हैंडल उसने दावा किया जीते हुए उम्मीदवार को कैसे हराया जाता है। देखें, यूपी के जिला सिद्धार्थनगर जिला पंचायत वार्ड नंबर 28 से, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण मसला। आपको ये मत सोचिए जिला पंचायत का है ये मत सोच के सुनिएगा, इसे गंभीरता के साथ सुनिए कि पहले तो ये ईवीएम, और जहां जहां ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर चुनाव हो रहे तो वहां कैसे खेल करा जा रहा है, इसे पूरा समझ लेंगे क्योंकि आगे आने वाले वक्त में इससे भी ये करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो रहा है। यूपी के जिला सिद्धार्थनगर के जिला पंचायत वार्ड नंबर 28 से सुनरा देवी को 85 वोटों से हार गई थी। ठीक है, अब न्यायालय के आदेश के बाद फिर गिनती में वो 5 वोटों से जीत गई, प्रमाण पत्र भी मिल गया है। सवाल है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। अब आप सोचिए ना, 85 वोटों से हरा दिया गया, घोषित किया गया। जब कोर्ट से आदेश आया तो उसके बाद पता लगा दोबारा गिनती हुई तो 5 वोटों से जीत गई। ये कैसे संभव हो जाएगा? क्योंकि ना मालूम था अब निगरानी के साथ हो रहा है, इसलिए ये हालात देश के अंदर बनाए। आप सोचिए कैसे कितने प्रत्याशियों को जबरदस्ती हराया गया, और जब जब उन्होंने आवाज उठाई कैसे उस समय मौके पर, चूंकि वहां पर काउंटिंग जो स्थल होता ना, वहां पर अर्धसैनिक बल भी लगाया जाता, पुलिस भी लगाई जाती, वो लाठी का जोर दिखाते हैं कि हमने जो कह दिया वो सही, ये स्थिति होती है। और उसके बाद तो चुनाव आयोग कितना सक्रिय हो तो आप जानते ही हैं। अब आइए गोदी मीडिया की एक हरकत देखिए, पहले देखिए कितनी जबरदस्त हरकत है, देखिए। संविधान की बात हर शो में करते हैं, अमीर जी के खुद के कितने संवैधानिक हक को मारा गया, आप मुझे बताइए। आपके व्यक्तिगत आपको कैसे पता आपका वोट चोरी हुआ? आपने पता किया। सुषमा जी ये वही एक सेकंड, संवैधानिक अधिकार सिर्फ एक नहीं है, संवैधानिक संविधान बहुत है संविधान। ये वही लॉजिक है, एक मिनट, ये वही लॉजिक, संविधान को आपने सियासत, मेरी बात सुनिए, ये वही लॉजिक है। आपके घर में चोरी हुई पिछले 10 साल में? आपके घर में चोरी हुई पिछले 10 साल में? हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, इसका मतलब देश में कहीं चोरी नहीं हुई। मैंने तो ये कहा ही नहीं। मैंने कहा संविधान को लेकर जो बार बार संविधान में क्या सिर्फ वोट देने का अधिकार है? संविधान यही तक सीमित है नीरज जी। संविधान दरअसल ये लोग बौखलाई हुए वो पत्रकार हैं, इनको थोड़ा समझना चाहिए क्या कह रही हैं। यूपी तक की है, खैर सबका अपना अपना तरीका है। ये इनकी पत्रकारिता लिखते हैं, मनजीत घोषी की है इनकी पत्रकारिता, ये है इनका लोकतंत्र है। टीआरपी के लिए ये भी लड़ाई हो सकती है, पर आप पत्रकार मैडम का बात सुने, पक्का प्राइम टाइम शो होस्ट करेंगी। ये जो भी है, मैं किसी पर ऐसे टीका टिप्पणी किसी पर भी खुल कर रही, लेकिन
जब गर्मा गर्मी, नाम भी बहुत अच्छा लगा, गर्मा गर्मी, यूपी तक का गर्मा गर्मी है, तो शायद ये दो पक्ष बिठाए गए हों, ये हुआ हो, ये अभी कॉन्सेप्ट के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन तथ्यात्मक बात कितनी है वो आप खुद ही निर्णय कर लीजिए, खुद ही कमेंट कर लीजिए, खुद ही बताइएगा। आइए एक और खबर निकल कर आई है, पहले भाई साहब का ज्ञान सुनिए, मैं इनसे भी बहुत प्रेरित में, क्योंकि उनको उनके ट्रम्प से अच्छे रिश्ते नहीं, और न भारत से। जिनपिंग को पता है कि अब ये जोड़ी मिलकर उसे पानी पिलाएगी। ट्रम्प तो वो नेता हैं जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था। चीन से आयात होने वाले सामानों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इससे अमेरिका में चीन का सामान बिकना मुश्किल हो गया था। तो ये है, पहले ये चलाया था इन्होंने, ये भाई साहब एक ही चैनल में, एक ही ज्ञान की पाठशाला, उसी जगह बैठकर नवभारत टाइम्स पर ही कहते हैं मोदी ट्रम्प की दोस्ती टेंशन में जिनपिंग। जब मोदी ट्रम्प के साथ थे तो जिनपिंग को टेंशन हो रही थी। फिर आप कहें क्यों नहीं कहा जाए, देखिए अब जरा, अब दूसरा जरा इनका भी हरकत देखिए, दूसरी जगह क्या करते हैं, आगे जरा सुनिए। चीन तो भारत की दोस्ती के लिए ऐसा बिछा जा रहा है, दोस्ती के को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहा है चीन, जिन्हें सुनकर ही ट्रंप का बीपी हाई हो रहा होगा। भारत और चीन की दोस्ती की सबसे बड़ी खबर तो आज आई है। अब आप बताइए, ये पत्रकार कहलाने लायक है? कह रहे भारत चीन का बड़ा प्लान, ट्रंप हिल जाएंगे। ये वही व्यक्ति, मैं बता रहा हूं ना, आप क्या भरोसा कर पाएंगे ऐसे पत्रकारों पर जो कल तक कुछ और कहते हैं, फिर कहते हैं केमिस्ट्री, बिजली कड़की थी, बादल हुए थे, आ गया था तूफान, बवंडर चल रहा था, ये कहानियां बनाते जो है ना, ये इन्हीं हरकतों की वजह से गोदी एंकर कहा जाता है, शर्म तक नहीं आती। आइए यहां पर भी देखिए खबर निकल कर आई है। पहले खबर क्या है, दरअसल बीबीसी की पूरी रिपोर्ट, दरअसल मैं बता देता हूं उसमें क्या क्या है। अमेरिका ने भारत पर जो 50% का टैरिफ लगाया, उसका सीधा असर अब दिखने लगा है। अमेरिका के इस फैसले से भारत के करीब 4 लाख करोड़ रुपए के निर्यात पर असर पड़ेगा। असली खबरें इसे कहते हैं जिसे बताना चाहिए। जबरदस्ती की उससे हो जाएगा, बिजली कड़केगी, आंधी तूफान आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, जमीन हिल जाएगी, भूचाल आ जाएगा। ये बकवास करना बंद करो, समझ रहे हो? तुम कभी तथ्यात्मक ये बता ही नहीं पाई किसी हमारे देश को कि हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है। जबरदस्ती तुम राष्ट्रवाद की चाशनी लोगों को चटाना चाहते हो, बताना चाहते हो, लेकिन ये तुम्हें ये नहीं बताना चाहोगे उस चाशनी में मिला क्या क्या था, तुम क्या कर रहे थे, उसके एवज में तुमने क्या क्या किया है। देश की सरकार की आलोचना करना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है, जैसा आज बरात किया गया है, नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब विदेश नीति में फेल हुए, ये साबित हो चुका है, लेकिन आज भी तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही कि अपने देश की जनता को गुमराह करते हो। फिर कहते हो बीबीसी की उस पर छापे क्यों पड़े? क्योंकि वो झुका नहीं, उसने घुटने नहीं टेके, इसलिए पड़ गए थे। तुम लोगों पर इसलिए नहीं पड़े क्योंकि सरकार चाहती ऐसे कि तुम भोंपू बने रहो, तो भोंपू बने रहोगे जिंदगी भर। आओ, मैं कहता हूं, मैं पूरे अपने चैनल पर जिम्मेदारी से कहता हूं, जिस दिन नरेंद्र मोदी साहब का काम बहुत बेहतरीन होगा, कोई हम बोलेंगे, मैं बोलूंगा। मेरे चैनल में पाबंदी नहीं है इस बात की कि नरेंद्र मोदी साहब का कोई काम अच्छा है तो नहीं बोला जाए। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार है, लेकिन जब काम अच्छा नहीं है तो जबरदस्ती गुणगान क्यों करें? आइए, इसमें लिखा है बीबीसी में, अमेरिका के इस फैसले से ये 4 लाख करोड़ रुपए के निर्यात पर असर पड़ेगा। देश में कई फैक्ट्रियां बंद होने का कगार पर और बड़ी संख्या में लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिकी टैरिफ लगने के बाद भारत के जिन 5 सबसे बड़े क्षेत्रों पर असर पड़ेगा, उससे किन देशों को लाभ होगा, ये समझना जरूरी है। ठीक है, आइए ये एक और खबर देखिए, न्यूज़ 24 की खबर आ गई इसी बीच। गुजरात के पूर्व बीजेपी विधायक आईपीएस समेत 14 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये एक बड़ी खबर है। भारत समाचार की खबर, जगन्नाथ मंदिर का ये क्या हुआ है, जरा देखते चलिए। चलिए क्या हो रहा है मैं बता देता हूं, यहां पर दूसरी पहले वीडियो देखिए। खबर निकल कर आई है मेरठ से। मेरठ का एक जगन्नाथ मंदिर है, वहां कब्जे को लेकर बीजेपी के नेताओं को भारी पड़ा दखल। कैंट विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज मंदिर से धकियाए गए। मंदिर के पुजारियों, ट्रस्टियों, श्रद्धालुओं ने मंदिर में जाने से नेताओं को रोका है। विवादित ट्रस्टियों के साथ मंदिर में भोग के बहाने पहुंचे थे बीजेपी नेता। श्रद्धालु महिलाओं से बीजेपी नेताओं की जमकर धक्का मुक्की हुई और वहां से दोनों खदेड़ दिए गए। ये नेता बन के पहुंचे थे कि हम तो भैया भगवान से भी बढ़ेंगे। हरकत है, आप तो जानते ही इन लोगों की, बड़े हरकत वाले। अब जाते जाते एक और तस्वीर जरा देखते चलिए, यहाँ क्या।
तो जश्न ईद मिलादुन्नबी के दिन शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए राजस्थान के कोटा में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। बिल्कुल राजस्थान में होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने बताया ना 2 दिन अंडा मीट वगैरह नहीं बिकेगा। बिल्कुल उनके, मैं हिंदुओं के धर्म का भी सम्मान कर रहे हो, तो राजस्थान में कहा जा रहा है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी के दिन शराब की बिक्री पाबंदी लगे। हिंदुओं के त्यौहार पर मीट की दुकानें बंद हो सकती हैं, तो मुसलमानों के त्यौहार पर शराब बंद क्यों नहीं हो सकती है? तो जवाब देना पड़ेगा ना भजन लाल को। इन्हें पता लग जाएगा कि आप कहते तो कुछ और हो, लेकिन करते वही हो जो आपके आका को पसंद होता है, यानी हिंदू मुसलमान। नमस्कार।